अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास क्रिस्टल्स के बारे में है। हम देखेंगे क्रिस्टल की टाइप्स क्या होती हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल बिहेवियर क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो क्रिस्टल्स हम किसे कहते हैं? आपके पास बेसिकली सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा पीस होता है जिसमें एटम पीरियोडिकली और रेगुलरली अरेंज। आप एक ही एक है, वो एक जो सिंगल पीस होता है वो आपका क्रिस्टल होता है। जब मैं आइडियल क्रिस्टल की बात करता हूं तो इसका मतलब उस रेगुलरिटी में पूरी बाकायदगी है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। वो थ्री डायमेंशनली एक जैसी सिमेट्री रखते हुए, पीरियोडिसिटी रखते हुए अपने आप को ग्रो कर रहा होता है। यानी उसके एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड स्ट्रक्चर्स वो सारी जगह एक जैसे ही होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। फिर जब हम रियल क्रिस्टल की बात करते हैं तो हो सकता है डेविएशन आती है, यानी उसमें हो सकता है कहीं कहीं बीच में कोई बॉन्ड चेंज हो, कहीं स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, यानी वो पीरियोडिसिटी ना रहे। तो आपके पास रियल क्रिस्टल में ये एक्सपेक्टेड होता है। आइडियल क्रिस्टल में हम लेके चलते हैं कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है। अब क्रिस्टल को आम तौर पे हम दो तरह से लेते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल और एक पॉली क्रिस्टल। नाम से जाहिर है सिंगल क्रिस्टल का मतलब यह है कि आपके पास एक जैसे एटम, यानी आप ग्रुप ऑफ एटम जो सारे के सारे पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, ठीक है, उनके अंदर आपके पास पीरियोडिसिटी भी है, वो रेगुलर भी है, थ्री डायमेंशनली, तो वो एक सिंगल क्रिस्टल बना रहे हैं। बात समझ आ गई कि ग्रुप ऑफ एटम्स जो अपने आप को रिपीट करके रेगुलर इंटरवल से, यानी एक पीरियोडिसिटी शो करते हुए आपके पास थ्री डायमेंशनली एक क्रिस्टल बनाए, उसे हम सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से पॉली क्रिस्टल क्या होगा? पॉली क्रिस्टल का मतलब ये होगा कि ये जो सिंगल क्रिस्टल अगर एक है या मुख्तलिफ तरह के सिंगल क्रिस्टल आपस में मिल जाएं, यानी वो कंपोज्ड हो स्मॉल सिंगल क्रिस्टल सेक्शंस पे, यानी आप कुछ हिस्सा एक तरह का क्रिस्टल देख रहे हैं, दूसरी जगह उसी एक ही पीस के अंदर दूसरा हिस्सा किसी और तरह का आपके पास सिंगल क्रिस्टल है, मगर इन दो सिंगल क्रिस्टल्स के बीच में एक बाउंड्री होती है जिसे हम ग्रेन बाउंड्री कह रहे होते हैं। तो इसका मतलब पॉली क्रिस्टल की पहचान ये हो गई कि आपके सिंगल क्रिस्टल्स होंगे पैच की सूरत में, एक पैच एक क्रिस्टल, यानी टाइप ए का, दूसरा टाइप बी का, तीसरा टाइप सी का। पैच की आपको बाउंड्री मिलेगी। ये जो ग्रेन है आप इसे, यानी ग्रेन को आप कह सकते हो कि एक रीजन है जो पोली क्रिस्टल के दरमियान में आपको दिख रहा है, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब इस ग्रेन का जो साइज है वो वेरी करता है। ऑंगस्ट्रम 10 ऑंगस्ट्रम यानी 10 की पावर -10 आपके पास सेवरल यानी ऑंगस्ट्रम तक होता है। अब इसका जो हम यहाँ पे एक फिग में देख रहे हैं, स्लिप प्लेन दिख रहा है आपको। अब स्लिप प्लेन क्या होती है? एक ऐसी सरफेस होती है जिसमें क्रिस्टल स्लिप कर सकता है अंडर सम कंडीशन, मगर उसके यानी क्रिस्टल को खराब किए बगैर आप उसे यहाँ से यानी डिस्टर्ब वो कर सकते हैं, स्लिप करवा सकते हैं। तो अगर ये जो ग्रेन बाउंड्री इंतहाई कम निग्लिजिबल हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये तो बिल्कुल गायब ही हो गई। तब ये अमार्फस का रूप ले लेगा, यानी कि आपकी ग्रेन बाउंड्री नुमाया होनी चाहिए पॉली क्रिस्टल में। ये एक चीज आ गई। फिर वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो इंटरप्लेनर और इंट्राप्लेनर फोर्सेस के अंदर। अब दो तरह के लफ्ज हैं, प्लेन के अंदर और आपके पास दो प्लेनों के दरमियान में। अब ये चीज समझते हैं जरा क्या है कि आपके पास, हम सब जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनते हैं। जो एटम की प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है वो रेगुलर इंटरवल में होती हैं, यानी कि आपके पास मुख्तलिफ प्लेन्स भी एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकती हैं। तो आपके पास ये सारी प्लेन्स जुड़ी होती हैं किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जो जो इंटरप्लेनर है, यानी दो प्लेन्स के दरमियान में।
अच्छा, अब जो हर एटॉमिक प्लेन है उसे हम मान सकते हैं वो किससे बनी है? जाहिर है वो एटम से बनी है। हम कहेंगे वो पैरेलल लाइंस ऑफ एटम, जिसे हम एटॉमिक लाइन से कहेंगे। और वो आपके एटम जो होंगे सेम होंगे और डिफरेंट भी होंगे एटॉमिक लाइंस में, वो आपस में जुड़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। मुद्दा क्या समझ आया हमें? हमें ये समझ आ रहा है कि जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं एटम्स एक लाइन के अंदर है, इसे मैं एटॉमिक लाइन कह सकता हूं। अब आप देखो ये एटॉमिक लाइन साइड बाय साइड पड़ी हैं। अब ये वर्टिकली भी कनेक्टेड है, हॉरिजॉन्टली भी कनेक्टेड होगी, तो क्या एक प्लेन का कंसेप्ट आ गया? ठीक होगी बात। अब इनके ये जो आपको ये प्लेनर कंसेप्ट मिल रहा है, इसके अंदर हमने कहा कि ये जो एक लाइन के अंदर एटम है, ये भी तो आपके पास एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी फोर्स के तहत जुड़े हुए हैं। और ये प्लेन्स एक जैसे ये आपके पास एक एटॉमिक लाइन है, ये एक एटॉमिक लाइन है, समझ लो ये एक प्लेन बन गई। तो इनके एटम्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अब अगर हम बात करें कि जो एटम बिलोंग करते हैं डिफरेंट एटॉमिक लाइंस में, यानी जैसे ये अगर आपके एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं अगर वो कमजोर हों, और उन किसके लिहाज से, वो एटम जो एक ही लाइन के ऊपर है, यानी जैसे ये पहले वाली लाइन है, इसके एटम्स की बॉन्डिंग या इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तगड़ी है, इसके मुकाबले में जो हमसाये में लाइन है इनके इसके साथ जो फोर्स है वो कमजोर है। तो अब क्या होगा कि एटॉमिक लाइन ये जो है ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी दूसरी एटॉमिक लाइन से। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम कहेंगे ऐसे सॉलिड बिहेव करेंगे किस तौर पे? वन डायमेंशनल सॉलिड के तौर पे। तो बात समझ आई? यानी कि आप जो अब क्रिस्टल देख रहे हो, इसमें मैंने एक प्लेन अलग करके दिखाई आपको। पहले मैंने एक एटॉमिक लाइन दिखाई, फिर मैंने बताया कि एटॉमिक लाइन साइड बाय साइड पड़ी हैं, फिर मैंने बताया कि इन एटॉमिक लाइन के साइड बाय साइड होने से जो आपके पास फोर्सेस होंगी मुख्तलिफ एटॉमिक लाइंस के बीच में, अब अगर वो कमजोर हैं और एक एटॉमिक लाइन के अंदर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो तगड़ी हैं, तब वो क्रिस्टल बिहेव करेगा किस तौर पे? वन डायमेंशनल सॉलिड के तौर पे। और अगर इंटरप्लेनर फोर्सेस वीक हो गई, किसके लिहाज से? इंट्राप्लेनर फोर्सेस के लिहाज से। मतलब कि एक आपकी एटॉमिक लाइन के अंदर लगने वाली फोर्स वीक है, जबकि दूसरी एटॉमिक लाइन पास पड़ी है उनकी आपस में इंटरेक्शन ज्यादा तगड़ी है। तो हम कहेंगे कि जो आपकी प्लेन्स हैं ये बिहेव करेंगी, ये क्रिस्टल बिहेव करेगा टू डायमेंशनल सॉलिड की तरह। जैसे अब आप इस तस्वीर में देख सकते हो, आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा कि वन डायमेंशनल किसे कहा? जिसमें हर लाइन तगड़ी है, हर लाइन अपना इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग है। अब 2D में देखो कि आपका इंटरेक्शन अब ज्यादा स्ट्रांग है लाइन की निस्बत से। 3D में देखो तो अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। यहां पे तो आपको ऊपर सिर्फ एक प्लेन में दिख रहा है ना, अब नीचे आपको ऐसे नहीं दिख रहा था। अब आपको 3D में लगेगा कि हर तरफ आपके पास इसी तरीके से जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरप्लेनर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा तगड़ी हैं। तो ये 1D का कंसेप्ट आ गया, 2D का कंसेप्ट आ गया, 3D का कंसेप्ट आ गया। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से सॉलिड वन डायमेंशनली माने जाते हैं, टू डायमेंशनली माने जाते हैं क्रिस्टल, और थ्री डायमेंशनली माने जाते हैं। तो हम आमतौर पे थ्री डायमेंशन के लेके चलेंगे सारी जगह। आने वाले जितने टॉपिक होंगे उसमें हम थ्री डायमेंशनल आपके पास सॉलिड का ही जिक्र किया करेंगे। तो ये जनाब हमारे पास एक बेसिक सा कंसेप्ट था। आने वाले दिनों में चंद बेसिक टर्मिनोलॉजीज का हम देखेंगे जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इस्तेमाल होती हैं। उन अल्फाज, उन डेफिनेशंस की बुनियाद पे ही सारा आगे हम पढ़ते हैं। तो आज का ये बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।